ये एक सच्ची कहानी है, कैसे एक लड़की ने अपने सपनों को चिकनाचूर कर दिया, कैसे अल्लाह की रज़ा के लिए और अपनों की खुशी के लिए अपने ही सपनों का दम घोट दिया, कैसे उस लड़की ने सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त किया। ये कहानी है इसरा नाम की लड़की की, जिसने सबके साथ अच्छा किया लेकिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ। कैसे बुरा हुआ, कैसे उसने शादी की रात ही अपने सपनों का दम घोट दिया, कैसे अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया, और कैसे उसकी सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई, और कैसे अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ, और कैसे अल्लाह का इम्तिहान शुरू हुआ, और कैसे उसने अल्लाह के इम्तिहान को पार कर लिया। और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ जानेंगे इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें। एक बार की बात है, एक गांव में खुशहाल परिवार रहता था, जिसमें माँ बाप और उनके 4 बच्चे रहते थे। उनकी बड़ी बेटी इसरा, उसकी छोटी बेटी नरगिस, बड़ा बेटा अली और छोटा बेटा शुहेब रहता था। वो बहुत ही खुशहाल परिवार था। अल्लाह ताला ने उनको खुशियाँ और सुकून अता किया था। अल्लाह ने अपने नेमतों का हमेशा उन पे करम किया। इसरा अपने बाप की बहुत ही प्यारी और लाडली बेटी थी। इसरा हर दिल अजीज़ थी, हर बच्चे बूढ़े हर इंसान की इज्जत करती थी, हर किसी से प्यार करती थी। नेक नमाजी लड़की थी। इसका इखलाक हर किसी के साथ बहुत अच्छा था, इसके लिए उसको सारे गाँव वाले पसंद करते थे। चारों भाई बहनों में भी बहुत प्यार था। उनके बाबा उनसे बहुत प्यार करते थे, उनकी माँ भी उनसे बहुत प्यार करती थी। उनके बाबा बाकी भाइयों से थोड़े गरीब थे, उनको सरकारी जॉब थी और खेतें थी जिनसे थोड़े बहुत पैसे आते थे। इसरा सारा दिन अपनी माँ के साथ काम कर रहा थी। बचपन में ही उसने पढ़ाई छोड़ दी थी अपनी माँ के लिए, क्योंकि उसकी माँ अकेले काम करती थी। उसको वो पसंद नहीं आता था कि मेरी माँ अकेले काम करे, इसके लिए उसने पढ़ाई छोड़ दी। जबकि उसकी माँ को ये पसंद नहीं था कि इसरा अपनी पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन इसके बाबा को उसका काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसने पढ़ाई छोड़ी, उसके बाबा ने कुछ भी नहीं कहा उसे। इसरा अपनी माँ के साथ थोड़ा बहुत काम करवाती, उसके बाबा उसे काम नहीं करने देते थे। थोड़ा बहुत काम करवाती, जब फ्री हो जाती तो वो झूले में जाकर बैठती। उसके साथ सारी उसकी दोस्तें भी आके बैठ जाती। बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार रही थी, जैसे कि कोई राजकुमारी हो। जबकि उसकी दोस्तें चली जाती तो वो खूबसूरत सपने देखती कि कोई अच्छा इंसान, अल्लाह का नेक बंदा आकर उससे शादी करेगा। जबकि उसकी बचपन में ही अपने कज़न के साथ बात तय हो गई थी कि ये इनका रिश्ता होगा, लेकिन उसको उसका कज़न पसंद नहीं था। वो हमेशा इस बात से दुखी होती थी कि मेरी शादी मेरे कज़न से ना होकर किसी से भी हो, चाहे मेरे सपनों के राजकुमार से ना हो, साथ ना हो। हमेशा नमाज़ पढ़ती, अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगती कि ये मेरी ज़िंदगी से निकल जाए, मेरी इससे शादी ना हो। एक दिन अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल कर ली और इसके कज़न के साथ इसका रिश्ता ख़त्म हो गया। वो रिश्ता कैसे ख़त्म हो गया? इसके चाचा ने दूसरी शादी की। जब दूसरी शादी की तो उसकी दूसरी बीवी को लालच आ गई, क्योंकि इसके चाचा अमीर थे और उसकी चाची गरीब घर से आई हुई थी। जब उसने देखा ये अमीर आलीशान ज़िंदगी देखी, अमीरी ज़िंदगी देखी, वो पागल से उसको लगा कि मुझे ये लड़कियां नहीं, अपने घर की लड़कियां लेके आनी चाहिए, ताकि वो भी इस खुशी में, इस खुशहाल घर में आकर खुश रहें। उसने अपने शौहर के कान भरना शुरू कर दिए। उसने कहा कि तुम्हारा भाई गरीब है, तुम्हारी भतीजियाँ क्या लेकर आएगी जहेज में? उनके पास तो कुछ है भी नहीं। मेरी भतीजियाँ लेकर आओ, मेरी भी सपोर्ट करेगी। और उनके पास जेवर है, सिलाई करती है, उनके पास जेवर है, अच्छे खासे पैसे हैं। उसका चाचा भी उसकी अपनी बीवी की बातों में धीरे धीरे आने लगा। एक दिन उसके चाचा ने किसी भी बहाने से अपने भाई से रिश्ता ख़त्म कर दिया, ताकि मुझे इनके साथ रिश्ता करना हो। इसका सदमा इसरा के बाबा को लगा और वो इस सदमे में हमेशा गमगीन रहने लगे। इस बहुत ही अच्छी लड़की थी, इसके लिए इस गाँव में बहुत से रिश्ते आने लगे थे, क्योंकि बहुत पहले से ही इसका रिश्ता लोगों ने मांगना शुरू किया था। लेकिन इसकी शादी बचपन में अपने कज़न के साथ तय हो गई थी, इसलिए कोई नहीं इस रिश्ते को मांगता था। जब इसका रिश्ता उसके साथ टूटा तो इसरा बहुत ज़्यादा खुश होने लगी कि अब मेरी जान छूटी। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जब ये रिश्ता टूटा तो इसके लिए जब रिश्ते आने लगे
फिर इसकी फुफ्फो ने 70 साल के आदमी के साथ इसका रिश्ता उसके बाप से पूछे बगैर ही तय कर दिया और उसके बाबा दुख में थे, परेशानी में थे, उनको समझ में नहीं आया, इसलिए उसने भी हामी भर दी। लेकिन इसका भी इसरा को कोई गम नहीं था, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरे कज़न के साथ रिश्ता टूटे, किसी के साथ भी हो। उसको पता था कि मैंने अल्लाह से ये दुआ मांगी है और ये शायद दुआ कबूल हुई है, अब मुझे इस पे राज़ी रहना होगा, क्योंकि इसके बाबा पहले से ही दुख में गम में हाँ कर चुके थे, अपने बाबा को गमगीन नहीं देखना चाहती थी, इसलिए इसने भी इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। लेकिन दिल ही दिल में वो पहले रिश्ते से भी ज़्यादा टूट गई थी। इसको लगा कि मेरा रिश्ता कज़न के साथ टूट जाएगा और कुछ सालों के बाद मेरा पसंद का राजकुमार आएगा। 60 साल के बुढ़े के साथ इसका रिश्ता हुआ तो ये दिल से टूट गई और अपने नानी के गांव रहने लगी। इसके बाबा भी समझ गए कि इसको ये रिश्ता कबूल नहीं है, लेकिन इसने कुछ भी नहीं कहा। कुछ दिन वहाँ रही। जब इसके बाबा होश में अपने गम से निकले तो उसने उसके मामा को कहा कि मेरी बेटी से जाकर पूछो, अगर इसको ये रिश्ता पसंद नहीं तो मैं रिश्ता कैंसिल कर दूंगा। लेकिन इसने अपने मामा से कहा कि नहीं, मैं इस रिश्ते से खुश हूँ, लेकिन दिल में वो बहुत दुखी थी। अब चाहकर भी इसके बाबा भी इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनके माशरे में अगर एक लड़की का दोबारा कोई रिश्ता टूट जाए तो वो उनको गलत समझते थे। इसके लिए इसके बाबा और इसरा ने चुपचाप इस रिश्ते के लिए हामी भर ली। एक दिन इसकी शादी का आया। जब इसकी शादी हो गई, इसकी शादी भी एक ऐसे बुरे हालातों में हुई जो कि होना नहीं चाहिए था। जितनी वो प्यारी लड़की थी उतना ही उसके साथ दिन ब दिन बुरा होता जा रहा था। उसकी शादी 60 साल के बुढ़े के साथ तो हुई सो हुई, लेकिन इतने बुरे तरीके से होगी उसने सोचा भी नहीं था। उसकी शादी जब उसके साथ तय हो गई तो उसकी उसी पुप्पो का शोहर बीमार उसकी शादी के दिन ही गुजर गया और इसकी शादी इतनी नॉर्मल और खामोशी से हुई जिसका अंदाज़ा भी नहीं था किसी को। लेकिन इस बात से इसरा बहुत खुश थी, क्योंकि इसी शादी से वो खुश नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि इसकी शादी धूमधाम से हो। अल्लाह को तो कुछ और ही मंजूर था। जब उसकी शादी हुई लोगों को लगा कि ये आदमी अमीर है, इसे खुश रखेगा, लेकिन इसकी ज़िंदगी कहाँ मानने वाली थी, मुश्किलें इसकी कहाँ मानने वाली थी। लेकिन जब इसकी शादी इस आदमी के साथ नॉर्मली हो गई तो ये खुश हुई, लेकिन इसके दिल तो वैसे ही टूटा हुआ था। इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता था धूमधाम से हो या खामोशी से हो। इसका जिसके साथ रिश्ता होता वो थोड़ा अच्छा इंसान था। उसने जैसे भी कहा, कभी भी उसके करीब नहीं आया। उसने मना कर दिया कि मेरे करीब मत आना। वो उसके कभी भी करीब नहीं आया। उसने किसी से भी नहीं कहा। लेकिन उसके शोहर की चाची, जो कि बहुत ही हरामी थी, यूँ समझो कि डाइन थी, उसको पता चल गया कि इस दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। तो उसने ये अफवाहें फैलाना शुरू कर दी, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा। और उसने इसरा की अम्मी को कहा कि तुम्हारी बेटी ने अपने शोहर को आज तक अपने करीब नहीं आने दिया। इसरा की अम्मी ने इसरा से पूछा तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है, हम दोनों तो अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे। लेकिन इसरा को लगा कि मेरे शोहर ने आकर मेरी अम्मी से शिकायत लगी, तो इसने अपने शोहर से जाकर बिना किसी बात के झगड़ा कर दिया। उसने नहीं बताया कि तुमने मेरे बारे में क्या कहा है। इस पे इसके शोहर को भी कुछ समझ में नहीं आया कि इसने किस वजह से मुझसे झगड़ा किया है। इससे और भी इसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आने लगी। जितना ये अल्लाह का जिक्र करती गई, जितना अल्लाह को पुकारती गई, इतना ही इसकी ज़िंदगी में लोगों ने मुश्किलें शुरू कर दी। इसको खुश देखकर इसकी बड़ी देवरानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि ये इतनी खुश क्यों है। वो बिना बात के हमेशा उससे लड़ाई करती रहती, लोग हंसाती। जब भी गांव में कोई शादी या कुछ होता वो उसके साथ झगड़ा करती, उसका मूड ख़राब कर देती। इतना उसके अच्छे हालातों को बुरे हालातों में बदलने के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन अल्लाह ने उनको उसमें कामयाब कर दिया और इसरा के लिए एक और मसला आ गया अल्लाह की तरफ से। लेकिन इसरा ने इसको भी आमीन किया और इस इम्तिहानों के लिए शुरू हो गई। हालात इतने बिगड़ते गए, बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन ऐसा कर दिया इन लोगों ने कि इसके शोहर की जॉब चली गई। इस जॉब की वजह से उसकी शोहर बीमार पड़ गई। इसके घर में जो भी कुछ था मजबूरन इसे जेवरात वगैरह भेजने पड़े, ना चाहते हुए घर का सामान बेचना पड़ा। ऐसे करके इसने अपने शोहर का इलाज कराया, क्योंकि उसको लगा था कि इस
शोहर की ज़िम्मेदारी 70 साल के आदमी की ज़िम्मेदारी अल्लाह की तरफ से मुझे दी गई है और मुझे इसको बाखूबी निभाना चाहिए और ये अल्लाह की रज़ा के लिए ही कर रही थी। कोई और होती तो अपने शोहर को कब का छोड़ के भाग जाती या फिर उसके मरने का इंतज़ार करती, इसको उस हाल में छोड़ के देती ताकि वो बीमारी में तड़प के मर जाता। लेकिन इसरा ने अल्लाह के लिए उसकी खिदमत की, उसका साथ नहीं छोड़ा, उसका साथ दिया वफ़ादार बीवी की तरह। धीरे धीरे वो आदमी ठीक हो गया, लेकिन अब इनके पास कुछ ना रहा खाने के लिए या फिर सफ़र गुज़र करने के लिए। न जाने कैसे ज़िंदगी का गुजारा कर रहे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और कमेंट कर ले पार्ट 2 के लिए। आगे क्या हुआ ये हम पार्ट 2 में जानेंगे।